राधे राधे सभी को। आप लोग देख सकते हैं शाम का टाइम है और मैं छत पे आई हूँ। ये पीछे काफ़ी शाम हो गई है। ये आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा कि अभी दोपहर है, बट है नहीं। आप लोग देख सकते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा शाम हो गई है, सूरज बिल्कुल ढल चुका है और मतलब अंधेरा हो रहा है। तो वो सामने से जो सूर्यास्त हो रहा है वो सामने से हो रहा है, तो इस वजह से फेस पे अच्छी खासी रोशनी आ रही है। तो इस वजह से पता नहीं चल रहा है कि मतलब ज़्यादा धूप है या जो भी चीज़ है। और आप अभी तो चंदा मामा निकल रहे थे जो डाउन हो गए वापस बादलों में। बस कल बारिश ना हो, अच्छे से काम हो जाए बाबा का, क्योंकि सब कुछ बाहर ही ओपन में होना है। तो इस वजह से हम लोग बहुत अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि एक साल बाद फिर बरसी होगी, तो बरसी में काफ़ी अच्छा करेंगे। और बाबा की जन्मभूमि पे करेंगे हम लोग उनकी बरसी, एक साल बाद अच्छे से करेंगे, बहुत बहुत अच्छे से करेंगे। अभी फ़िलहाल ये मतलब जो 13वीं है वो हो रही है, अच्छे से हो रही है, बट बहुत ज़्यादा हम लोग धूमधाम से नहीं कर रहे हैं। जब मन बहुत परेशान हो तो क्या करना चाहिए पता है? एकांत में शांति से अकेले रहना चाहिए। थोड़ा आपके मन में जो उथल पुथल हो रही होती है वो थोड़ी शांत हो जाती है, और फिर मन में जो बुरे ख्याल होते हैं, जो हम बुरी चीज़ें थॉट करने लगते हैं, मीन्स थिंकिंग करते हैं, वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो इसीलिए जब आपको कुछ अच्छा ना लगे या आपकी किसी से लड़ाई हो जाए या बहसबाजी हो जाए, तो शांत रहना बहुत बड़ा ऑप्शन होता है चीज़ों को सही करने का। तो अभी इस टाइम मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो मैं इसलिए छत पे चली आई हूँ, क्योंकि लोग बोलेंगे, मैं बोलूँगी तो मेरी बहस हो जाएगी, मेरी लड़ाई हो जाएगी, और मैं गलत और झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि एक इंसान दूसरे इंसान पे इतना हावी कैसे हो सकता है? तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, तो तुम किस बिहाफ पे मेरे ऊपर इतना हावी हो सकते हो? मतलब क्यों? ये चीज़ मुझे यहाँ से थोड़ी सी, अब डिसऑर्डर समझ लो या प्रॉब्लम समझ लो या जो भी आप लोग समझिए, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो इसी वजह से मैं छत पे आई हूँ अकेले में, कि मेरी किसी से लड़ाई ना हो। फैमिली टाइम है, मेरे बाबा का लास्ट ये काम है उनके बॉडी से, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी से बहसबाजी हो, इसलिए मैं छत पे एकांत में चली आई हूँ। तो मेरा थोड़ा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था, तो इसी वजह से मैं छत पे आ गई कि मैं थोड़ा एकांत में रहूँगी तो थोड़ा चीज़ों को खुद भी सोचूंगी, समझूंगी कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो खुद भी मतलब कभी कभी ना बहुत ही लगता है कि क्यों ऐसे लोग क्यों करते हैं, कि मतलब अपने आप को बहुत आगे या बहुत बड़ा समझना, सामने वाले को छोटा समझना, ये गलत है ना। हर किसी की अपनी लाइफ है। हाँ, डांटना बोलना चाहिए, बट इतना नहीं कि सामने वाले को बिल्कुल उसके हृदय पे ही घात हो जाए। कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, समझ सकते हैं। आप लोग को कैसा फील होता है जब आपकी किसी से बहसबाजी हो जाती है, तो आप लोग क्या करते हैं? मैं ना उस टाइम पे मतलब बहुत लोग हैं कि उनको बातें बुरी लगती हैं, या फिर उनके साथ सामने वाला कुछ भी करता है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात करते हैं। बट मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं नहीं कर सकती। अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई है या बहसबाजी हुई है, तो मैं उसके साथ नॉर्मल रिएक्शन एट ए टाइम नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब अगर आपकी मेरी लड़ाई हुई है तो और आप मुझसे आने वाले 2 सेकंड में बात करेंगे, तो मेरा थोड़ा सा मतलब जो रिएक्शन होगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा। मतलब मेरा चेहरा बड़ा है, तो मेरे चेहरे से ही लग जाता है कि हाँ, मतलब मेरा मुँह फूल गया है, तो लोग मुझे कहते हैं मुँह फूल गया, मुँह फूल गया, मुँह फूल गया। हाँ भाई, मेरे को चीज़ें लॉजिकली ही समझ में आते हैं, इलॉजिकल चीज़ें मुझे समझ नहीं आती हैं। तो इस वजह से अगर कुछ भी है, मतलब
मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को काम लॉजिकली करना चाहिए। मतलब कैसे कोई यही सामने दो चीज़ें रखी हुई हैं, इंसान ने ये काम किया बट ये काम छोड़ देता है, क्यों? इंटेंशनली ही तो करता है ना, कि मतलब इस वाले बंदे को प्रॉब्लम हो या जो भी चीज़ें, लेकिन हम मतलब वो ये नहीं सोचता कि क्यों मतलब उसको प्रॉब्लम देना। ठीक है, तुम ये काम कर रहे हो, तुमने ये भी कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ हो जाएगा। ये शरीर मिट्टी में ही मिलनी है, ये चीज़ें लोगों को नहीं समझ आती हैं। अभी जैसे हम ही लोग हैं, कुछ भागवत या कोई भी रामायण पुराण पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हाँ हमने पढ़ा, इसमें ये चीज़ लिखी थी, ऐसे करनी थी, वैसे करनी थी, ये है वो उस टाइम पे हम लोग को रिमेंबर रहती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो कहते हैं ना, भाव बहुत ज़रूरी होता है। भजन जो होता है वो आपके कानों से आपके बॉडी को भी शुद्ध करता है, लेकिन लोग भागवत कथा सुनते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। जैसे क्लास में 100 बच्चे बैठते हैं, टीचर सबको पढ़ाता है, लेकिन उसमें से एक ही 2 बच्चे होते हैं जो बहुत सक्सेस होते हैं लाइफ में। तो यही है कि भाव भगत सब करते हैं, लेकिन अपने भाव भगत भजन मार्ग को दिल में उतारता कौन है, ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी मतलब जैसे हमारे ही यहाँ है तो मतलब गरुड़ पुराण हुआ, उस टाइम पे सुने हाँ ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मतलब हैं बहुत लोग हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। बट हमारे मतलब मैं तो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही, मैं गलत चीज़ झूठ चीज़ में इन सब चीज़ों में ढकोस लो, अंधविश्वास इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ। आप लोग का क्या राय है? मैं सिर्फ एक मेमोरी के लिए वीडियोस बना रही हूँ, ब्लॉग कर रही हूँ, और सिर्फ लोगों का कहना है कि मतलब बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि बाबा आपके ख़त्म हुए तो आप ब्लॉग क्यों कर रही हैं, ये है वो है। ऐसा तो है नहीं, मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मुझे भी पता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मेमोरी को फ़ोन से हटा के यूट्यूब पे सेव करना चाहती हूँ। मुझे पता है आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ सेव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे सिक्योर करने के लिए एक मेमोरी के तौर पे मैंने लाइव, क्योंकि मुझे पता है मैं 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने जो घर में गरुड़ पुराण हो रहा था तो मैंने उसको लाइव चला दिया था। मैंने इसलिए नहीं चलाया था लोग देखें नहीं देखें, मैंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं चलाया था, और मुझे कोई दुख नहीं है कि लोगों ने नहीं देखा या नहीं देखा या जो भी चीज़ है। और मैंने शायद अभी तक देखा भी नहीं है कि कितने लोगों ने उसको देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है। तो आप देखिए वीडियो में बात करते करते उस शाम से और कितनी शाम हो गई है, और चंदा मामा भी निकल रहे हैं। तो वही है, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ मेमोरी के लिए वो सब चीज़ें डाली हैं, करी हैं। और होने को तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे घंट बंधा था, महापात्र लोग आए थे, आज वो खाना वाना खाए, दान वान, एकादशा हुआ था हम लोग ने, मतलब 10वीं में उन्होंने किया। हम लोगों ने गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि चीज़ें क्या करना चाहिए प्राण की मुक्ति के लिए, जो भी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने एकादशा कराया है जिसमें हमने सारी चीज़ें करी हैं, और कल है 13वीं। तो मुझे अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे मतलब बातें करके, तो अभी थोड़ा माइंड मेरा बहुत अच्छा हो गया है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने गांव में आके फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग की हूँ। मैंने अपने मायके में भी कभी नहीं किया ब्लॉगिंग, ससुराल में भी कभी नहीं की। 1-2 वीडियोस मैंने ऐसे शॉर्ट्स में डाले हैं। हाँ, गुड़गांव में की थी, सॉरी याद आ गया मुझे, गुड़गांव में 1-2 ब्लॉगिंग की है मैंने। और 1-2 बार हम लोग इंडिया गेट घूमने गए थे तो वहाँ की थे। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं अयोध्या जाने की, तो आज मेरे हस्बैंड भी आ रहे हैं, मतलब जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से हस्बैंड आ रहे हैं और उनके बुआ के लड़के आ रहे हैं। तो मिलाती हूँ मैं आपको उनसे अपने दूसरे ब्लॉग में। ये तो सिर्फ बातों का ब्लॉग है, सिर्फ मेरी बातें हैं इसमें, मन की बातें समझ लीजिए या जो भी बातें हैं, लेकिन हैं तो ये बातें मतलब नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का पूरा मतलब यही है कि नहीं करना चाहिए किसी के साथ गलत, न दिल से, न दिमाग से, न शरीर से, क्योंकि ठीक है सामने वाला जो करेगा उसको उसके कर्मों का फल मिलेगा, और ये सत्य है, ये 100% सत्य है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना, आप तो अपनी तरफ से गलत मत करिए ना,
आपको गलत करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आप अपने कर्म से उत्तीर्ण रहिए और सामने वाले को अपने कर्म करने दीजिए। अब रात बहुत हो रही है, आई मीन रात तो नहीं हो रही लेकिन हाँ रात हो रही है। तो अब चलते हैं और मैं आपको एक बार चंदा मामा ज़रूर दिखा देती हूँ। वो निकल रहे हैं, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए चंदा मामा निकल रहे हैं, बादलों में छुपे हुए हैं। बस आप लोग प्रे करिएगा कि आज कोई बारिश ना हो, कोई भी बारिश ना हो, अच्छे से धूप निकले कल सुबह, क्योंकि कल हम लोग के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे बाल भी कैसे हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे बिखरे बिखरे से। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय, राधे राधे आप सभी को। और अगर आपको कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे बताइएगा, अच्छी लगी हो तो भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ सबको पसंद नहीं आती है। तो चलिए रखते हैं, मिलते हैं, बाय, राधे राधे।